बड़ी खबर पटना से है। बांकीपुर उपचुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मृत्युंजय तिवारी लंबे समय से आरजेडी प्रवक्ता थे। मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल से मिलकर सभी पदों से इस्तीफा दिया है। पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिलने से मृत्युंजय तिवारी नाराज थे। इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उनके जैसे समर्पित निष्ठावान नेता के लिए पार्टी में कोई सम्मान नहीं था। बार बार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेता ने संज्ञान नहीं लिया। तेजस्वी यादव ने भी शिकायत के बावजूद उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि अपमानित होकर वो राजनीति नहीं कर सकते। उन्होंने बुरे दिनों में आरजेडी के साथ खड़े रहे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आरजेडी को दीमक की तरह चाट कर बर्बाद कर दिया। तेजस्वी यादव वैसे ही लोगों से घिरे हुए हैं। सुनिए मृत्युंजय तिवारी ने क्या कहा है। हमने राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी तथा तमाम वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों की मौजूदगी में हमने स्पष्ट रूप से कहा कि अब मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए इस पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। बारंबार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान नहीं लिया। हमने कई बार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी को भी कहा, अपनी शिकायतें की, लेकिन वो भी संज्ञान में नहीं लिए। तो मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए अब इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता था, क्योंकि अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं कर सकता है। हमने बुरे दिनों में राष्ट्रीय जनता दल का साथ दिया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हमें प्रवक्ता और मीडिया प्रभार वर्ष 2014 में दी थी। हमने बखूबी जिम्मेवारी का निर्वहन किया और राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों को आगे बढ़ाया प्रमुखता से। लेकिन इस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को दीमक की तरह चाट कर बर्बाद कर दिया पार्टी को। वैसे लोगों से अगर तेजस्वी जी घिरे हुए हैं तो फिर हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में रहना उचित नहीं है। और मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद सियासत गरमानी थी और गरमाई भी। कांग्रेस ने इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया तो जेडीयू ने कहा कि आरजेडी में भगदड़ मची हुई है, बहुत जल्द आरजेडी में बड़ी टूट होगी, ये तो शुरुआत है। तिवारी जी का निजी फैसला है, लेकिन सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो हमारे गठबंधन के सहयोगी दल के बड़े ही जिम्मेदार राजनेता थे। लंबे अरसे से पार्टी की सेवा कर रहे थे, फिरका परस्ती ताकतों से लड़ रहे थे। विषम परिस्थितियों में भी गठबंधन का और पार्टी का मजबूती से पक्ष रखते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर राजद का शीर्ष नेतृत्व नए सिरे से विचार करेगा, उनसे बातचीत करेगा और उनको जोड़ने का प्रयास करेगा। मृत्युंजय तिवारी जी ने बेहद सही कदम उठाया है। आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने वाले लोगों की लाइन लग जाएगी और बड़ी संख्या में पार्टी में टूट होनी है। यह तो शुरुआत है। तेजस्वी यादव जी का नेतृत्व किसी को पसंद नहीं है, न जनता को न उनके पार्टी के लोगों को। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने मृत्युंजय तिवारी को बीजेपी में आने का ऑफर दे दिया। प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि मृत्युंजय तिवारी एक समर्पित कार्यकर्ता रहे थे, उन्होंने आहत में आकर पार्टी को छोड़ दिया। ऐसे समर्पित कार्यकर्ता अगर बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत होगा। देखिए, मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी के प्रवक्ता थे और आरजेडी के बड़े ही जो है से सारे टीवी चैनलों पर, मीडिया में, सभी जगह जो है से पूरी मजबूती के साथ बात को रखने का काम करते थे, समर्पित भाव से काम करते थे। हम सब लोग आपस में जब एक साथ बैठते थे, डिबेट करते थे, तो विभिन्न मुद्दों को जो है से लेकर करके बातें होती थी और उस विषय पर जो है से बड़े आक्रामक और धारदार तरीके से रखते थे। लेकिन जिस प्रकार से जो पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करे, उसके लिए वहाँ जो है से अगर सम्मान नहीं हो तो ऐसे व्यक्ति को उस जगह पर रहने की आवश्यकता नहीं मुझे लगती है कि रहनी चाहिए। और मृत्युंजय तिवारी जी ने देर सवेर जो भी फैसला लिया है, बहुत ही उचित फैसला लिया है कि आरजेडी से सभी पदों से इस्तीफा दे करके और पार्टी से इस्तीफा देने का। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो क्या आपके लिए दरवाजा उनका खुला हुआ है? निश्चित तौर पे अगर मृत्युंजय तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहेंगे, अगर सही तरीके से, सही जो है से
कह सकते हैं कि जो विकास परक व्यक्ति हो, समाज परक व्यक्ति हो, राष्ट्र परक व्यक्ति हो, वैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो उनका स्वागत जो है से हम करेंगे।